यमन ने मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ दिफाई मुआहदा मनसूख कर दिया। यूएई की अफवाज को 24 घंटों में मुल्क छोड़ने का हुक्म। सदारती काउंसिल के सरबराह ने फैसला सऊदी क़यादत में कायम मिलिट्री इतिहाद के यमन की मकला बंदरगाह पर फजाई कार्रवाई के बाद किया। सऊदी इतिहाद का कहना है कार्रवाई यूएई की हिमायत याफ्ता सदरन ट्रांजिशनल काउंसिल को मिलने वाली गैर मुल्की फौजी मुआवनत के खिलाफ की गई। सऊदी वजारत खारजा का कहना है यूएई के इक़दाम खतरनाक हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का सऊदी वज़ीर खारजा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक रब्ता, खित्ते की सूरत हाल और हालिया पेशरफ पर तबादला ख्याल किया। इसहाक डार ने दो तरफा ताल्लुकात में मस्बत पेशरफ पर इत्मीनान का इजहार किया। फैसल बिन फरहान ने दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत और फ़रोग़ देने के अज़्म का इयादा किया। वज़ीर खारजा ने नए साल की आमद पर मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। लाहौर के हल्के N130 से नवाज शरीफ की कामयाबी का नोटिफिकेशन दुरुस्त करार। डॉक्टर यास्मीन राशिद की नवाज शरीफ के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी गई। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज राना जाहिद महमूद ने फैसला सुनाया। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने नवाज शरीफ की कामयाबी को चैलेंज किया था। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरख्वास्त तकनीकी बुनियादों पर खारिज की। स्पीकर, उनकी छेड़ बन गई है कि लाहौर कैसा लगा। अब मुझे बताइए लाहौर कैसा लगा। ये गलत सवाल है। या ये पूछा जाए कि जी दहशतगर्दी जो है वो केपीके के अंदर हो रही है, आप उसका नोटिस क्यों नहीं लेते। जनाब चेयर, जो कुछ पंजाब के सहाफ़ियों के साथ, जो प्रेस क्लब गैलरी के लोगों के साथ किया गया, जनाब स्पीकर, मैं भी एहतजाज के तौर पर मैं भी इसके ऊपर वॉकआउट करती हूँ। जी वज़ीर इत्तलात पंजाब का वज़ीर आला केपी के दौरे लाहौर के दौरान रवैये पर पंजाब असेंबली से वॉकआउट। आज़मा बुखारी ने कहा सुहेल आफरीदी की जानिब से पंजाब असेंबली और सहाफ़ियों के साथ नामुनासिब रवैया रखा गया। अपोजिशन लीडर कहते हैं आज़मा बुखारी ने लोगों को प्लांट किया था। मुझ पर झूठे इल्ज़ाम लगाने पर हद तक इज्जत का दावा कर रही हूँ। एहतजाज के तौर पर वॉकआउट करती हूँ। मीडिया से गुफ्तगू में कहा मरियम नवाज के अवाम से किए वादे पूरे कर रहे हैं। सरकारी सतह पर इतना बड़ा कैंसर हॉस्पिटल मुल्क में कहीं भी नहीं। वज़ीर आला मरियम नवाज को अधूरे मंसूबों के इफ्तिताह करने का शौक नहीं। तहरीक अपनी जगह लेकिन मुज़ाकरात भी होने चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की दाहगल नाके पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा हालात जैसे तकाजा कर रहे हैं मुज़ाकरात वैसे नहीं हो रहे। हालात की नौयत को मद्देनजर रखते हुए दिल बड़ा करें। केपी में क़याम अमन अव्वलीन तरजीह, हर मुमकिन ताउन फराहम करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी से मुलाकात में गुफ्तगू। गवर्नर केपी ने सूबे को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस से आगाह किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा फितनाल ख्वारिज और उनके सहूलतकारों के खात्मे के लिए मुश्तरका इक़दामात जारी हैं। ख्वारिज के खिलाफ किसी किस्म की राहत नहीं बरती जाएगी। मुलाकात में केपी में अमन और अमान की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आला पंजाब ने 30,000 ट्रैक्टर के साथ तारीख की सबसे बड़ी स्कीम का रिकॉर्ड कायम कर दिया। पहले फेज में 50 से 75 हॉर्स पावर के 10,000 ट्रैक्टर्स काश्तकारों को फराहम किए जा चुके। दूसरे फेज में 75 से 85 हॉर्स पावर के 10,000 ट्रैक्टर्स की क़ौरअंदाज़ी और फराहमी का अमल जारी। हर हाई हॉर्स पावर ट्रैक्टर पर हुकूमत 10 लाख रुपए सब्सिडी फराहम करेगी। वज़ीर आला पंजाब के मुताबिक तीसरा फेज जनवरी में शुरू होगा। मरियम नवाज ने कहा इक़दाम का मकसद पंजाब के काश्तकारों को मौशरी खुद मुख्तारी फराहम करना है। काश्तकार ट्रैक्टर के मालिक बनकर ज़राई खुद कफालत की जानिब बढ़ेंगे। सिंध काबीना ने सनती इलाकों की तरक्की के लिए 2.9 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस के निफाज का अहम फैसला। सेल्स टैक्स 15 से कम करके 5% करने की मंजूरी। मुराद अली शाह ने कहा शहर के तमाम सनती इलाकों की सड़कों और निकासी आब के निज़ाम की मरम्मत की जाएगी। जनवरी के दूसरे हफ्ते से दोबारा अवामी कचहरियाँ शुरू की जाएं। शिकायत का अजाला ना हुआ तो मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
दहशतगर्द सोशल मीडिया पर लोगों को खुदकुश धमाकों की जानिब राग़िब करते हैं। बलूचिस्तान की बच्ची को गिरफ्तार नहीं किया गया बल्कि तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। मजहबी लोगों को जिहाद के नाम पर मुल्क के खिलाफ तैयार किया गया। सीनियर वजीर सिंध शजील मेमन कहते हैं कब्जा ग्रुप्स के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। नई ईवी बसें पहुंच चुकी, अवाम को नए साल का तोहफा देंगे। ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन में भी खवातीन के लिए अलग बसें चलाई जाएंगी। कल से डबल डेकर बसें शुरू करने जा रहे हैं। PIA का लंदन के लिए परवाजें शुरू करने का ऐलान। 29 मार्च से इस्लामाबाद से लंदन के लिए हफ्तावार 4 परवाजें ऑपरेट की जाएंगी। लंदन की परवाजें हीथ्रो एयरपोर्ट के जदीद तरीन टर्मिनल 4 से ऑपरेट होंगी। तर्जुमान PIA के मुताबिक परवाजें 6 साल के तवील वक्फे के बाद चलेंगी। लंदन PIA का सबसे पहला बैनुल-अक़वामी और इंतहाई पुरकशिश रूट है। PIA पहले ही मैनचेस्टर के लिए हफ्तावार 3 परवाजें ऑपरेट कर रही है। पाकिस्तान फ्रीलांसिंग करने वाला तीसरा बड़ा मुल्क बन गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है नौजवानों को हुनरमंद बनाने पर फोकस है। नौजवान हमारी सबसे बड़ी मौशी ताकत बन सकते हैं। मुल्क में असल मसला नज़्म व ज़ब्त की कमी है। मौशी इस्लाहात के लिए काम कर रहे हैं। फ्रेमवर्क महज एक पॉलिसी बयान नहीं, मालियाती ढांचा है। पाकिस्तान पांडा बॉन्ड्स के इजरा के लिए तैयार है। पांडा बॉन्ड्स के इजरा से पाकिस्तान को दुनिया की दूसरी बड़ी कैपिटल मार्केट तक रसाई हासिल होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म का बेगम खालिदा ज़िया के इंतकाल पर गहरे दुख का इज़हार। आसिफ अली जरदारी ने कहा खालिदा ज़िया की क़यादत और खिदमत को याद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा बेगम खालिदा ज़िया बांग्लादेश की खिदमत और तरक्की की अलामत थी। वो पाकिस्तान की मुखलिस दोस्त थी। गम की इस घड़ी में हुकूमत और पाकिस्तान के अवाम बांग्लादेशी भाइयों के साथ खड़े हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की भी खालिदा ज़िया के इंतकाल पर दिली ताज़ियत। इसहाक डार ने बेगम खालिदा ज़िया के दर्जात की बुलंदी और अहले खाना के लिए सब्र की दुआ की। पचासवीं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पोलो एंड टेंट पेगिंग चैंपियनशिप 2025 पेशावर कोर ने जीत ली। आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और चीफ सेक्रेटरी पंजाब की भी शिरकत। ISPR के मुताबिक चैंपियनशिप में मजमूई तौर पर 8 टीमों ने शिरकत की। गुजरावाला कोर ने रनर अप पोजीशन हासिल की। मेहमान खुसूसी ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। चैंपियनशिप पाक फौज की खेलों से वाबस्ता रिवायात और नज़्म व ज़ब्त की अक्कासी करती है। IG KP ने शिकायत के अंबार लगा दिए। KP में अमन और अमान की सूरत हाल पर कायम खुसूसी सिक्योरिटी कमेटी का इजलास। जुल्फ़िकार हमीद ने कहा KP पुलिस के पास वो वसाइल नहीं जो होने चाहिए। दहशतगर्द ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल रोकने के लिए पुलिस को वसाइल की ज़रूरत है। पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने पर काम करना होगा। पुलिस को माली मुश्किलात का सामना है। नफरी की भी शदीद कमी है। बसंत की इजाजत का डिप्टी कमिश्नर लाहौर का नोटिफिकेशन। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त में कहा गया डिप्टी कमिश्नर लाहौर की जानिब से 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत की इजाजत का नोटिफिकेशन जारी किया गया। पिछले चंद दिनों में डोर फिरने से एक बच्ची और नौजवान जख्मी हुए। लाहौर हाई कोर्ट डिप्टी कमिश्नर को नोटिफिकेशन वापस लेने का हुक्म दे। अदालत मरकजी दरख्वास्त के हतमी फैसले तक डिप्टी कमिश्नर का नोटिफिकेशन मुअत्तल करे। यूट्यूबर रजब भट्ट पर वकला के तशद्दुद का मुकदमा दर्ज। कराची के थाना सिटी कोर्ट में FIR दर्ज की गई। मुकदमे में कहा गया अपने मौक्किल रजब अली भट्ट के हमरा पेशी के लिए सिटी कोर्ट आए। एडवोकेट रियाज सोलंकी, फता चांदियो और दीगर वकला ने रजब भट्ट पर हमला किया। तशद्दुद से रजब भट्ट को शदीद चोटें आई। वकला को भी हिरासा किया गया। रजब भट्ट से बैग छीन लिया गया जो रियाज सोलंकी ने वापस किया। बैग वापस किया गया लेकिन उसमें मौजूद 3 लाख रुपए नहीं थे। रजब भट्ट को जान से मारने की धमकियां दी गई। गन्ने की
फसल मार्केट में आने पर चीनी की कीमत में बड़ी कमी। कराची में चीनी की एक्स मिल कीमत 174 से कम होकर 134 रुपए फी किलो पर आ गई। कराची में चीनी की होलसेल कीमत 136 रुपए किलो रिकॉर्ड। कराची के मार्केटों में फी किलो चीनी 143 से 145 रुपए में दस्तयाब। चीनी की कीमत में आइंदा दिनों में मजीद कमी भी मुतवक्के।